हेलो गाइस, तो कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम सूडान की हिस्ट्री देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ सूडान की हिस्ट्री देखिए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क की तरफ लेकर जाएंगे कि जिसकी जमीन के नीचे बेतहाशा तेल, सोना, हीरे और जवाहरात छुपे हैं, लेकिन इसी जमीन के ऊपर रहने वाले लोग भूख और जंग से मर रहे हैं। इस मुल्क में ऐसे पिरामिड्स मौजूद हैं जो कि मिस्र के पिरामिड से भी पहले के बने हुए हैं और तादाद में भी उनसे कहीं ज्यादा है। कुरान से मोहब्बत का तो ये आलम है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान बच्चे मौजूद हैं। एक ऐसी सरजमीन के जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के आसार आज भी मौजूद हैं। जी हां, ये है सूडान। आज की इस वीडियो में हम आपको सूडान की सैर करवाएंगे, वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे और सूडान में जारी खाना जंगी के बारे में बताएंगे कि आखिर ये कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इस खून रेज़ी के पीछे किस किस का हाथ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। ये मुल्क शुमाली अफ्रीका में वाक़े है और एक मुसलमान मुल्क है। सूडान की आबादी तकरीबन 5 करोड़ के करीब है, यानी आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का टोटल रकबा तकरीबन 18,86,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो बहुत बड़ा इलाका बनता है। इस हिसाब से सूडान दुनिया का 16वां और अफ्रीका का 3रा बड़ा मुल्क है। सूडान की सरहदें 7 मुल्कों से मिली हुई हैं: मिस्र, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, एथोपिया और एरिटेरिया। इसके अलावा सूडान का एक हिस्सा रेड सी के किनारे पर भी वाक़े है, जो इस मुल्क को तिजारती लिहाज से बहुत अहम बना देता है। यही वजह है कि सूडान को अफ्रीका का छुपा हुआ खजाना कहा जाता है। सूडान एक कदीम मुल्क है। यहाँ की जमीन पर हजारों साल पुरानी तहजीबों के निशान मिलते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 9 जुलाई 2011 से पहले साउथ सूडान भी इसी मुल्क का हिस्सा था, मगर बाद में आलमी ताकतों की मदद से इसे अलग करके एक नया मुल्क बना दिया गया। यूं साउथ सूडान अब तक का दुनिया का सबसे आखिरी बनने वाला नया मुल्क है। सूडान के लोग आमतौर पर गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की मईशत कमजोर है और मुल्क की कुल जीडीपी तकरीबन 50 अरब डॉलर है। सूडान के लोगों की माहाना आमदनी सिर्फ $60 के करीब है और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये सिर्फ 16,800 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, जो कि बहुत कम है। यहाँ के ज्यादातर लोग अरबी बोलते हैं, इसी वजह से ये अरब दुनिया का भी हिस्सा समझा जाता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश जबान भी समझ ली जाती है। यहाँ के 95% लोग मुसलमान हैं, ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि 3% ईसाई और चंद दूसरे मजाहिब के मानने वाले भी यहाँ रहते हैं। सूडान की करेंसी सूडानी पाउंड है। अगर आप पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से देखें तो एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 2 सूडानी पाउंड के बराबर बनता है, जबकि एक इंडियन रुपया तकरीबन 6 सूडानी पाउंड के बराबर बनता है। सूडान की जमीन बहुत जरखेज है। मुल्क का तकरीबन 60% इलाका खेती बाड़ी के काबिल है। यहाँ कपास, खजूर, गंदुम और जवार जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ के तकरीबन 80% लोग ज़राअत से अपना रोजगार कमाते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह है कि सूडान के रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान बनते हैं। यहाँ के स्कूलों में छोटे बच्चे बड़ी मोहब्बत और मेहनत से कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, यानी गुर्बत के बावजूद इनके दिलों में ईमान की रोशनी बहुत मजबूत है। सूडान में कई मशहूर कारी कुरान पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरत तिलावत से पूरी दुनिया में नाम कमाया। इनमें सबसे मशहूर नाम है कारी नूराइन मोहम्मद सिद्दीक। ये सूडान के सबसे मशहूर कारी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया कुरान की खूबसूरत आवाज के लिए जानती है। इनकी आवाज में नरमी, दर्द और रूहानियत का खास इम्तिजाज है। इन्होंने सूडान और दूसरे इस्लामी ममालिक में कुरान के बैनुल अक़वामी मुकाबले भी जीते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 2020 में एक हादसे में इंतकाल कर गए। इनकी तिलावत आज भी यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर हर रोज लाखों लोग सुनते हैं। दोस्तों, सूडान का दारुल हुकूमत खुर्तूम है और यही मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये खूबसूरत शहर दरियाए नील के किनारे आबाद है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ 2 बड़े दरिया आपस में मिलते हैं। एक को कहते हैं सफेद नील और दूसरे को नीला नील।
ये दोनों दरिया खुर्तूम के मकाम पर आपस में मिलते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि मिलने के बाद भी कई किलोमीटर तक अलग अलग नजर आते हैं। एक का रंग हल्का सा सफेद मिट्टी रंग का होता है, जबकि दूसरा गहरा नीला नजर आता है। ये मंजर इंतहाई खूबसूरत और हैरानकुन लगता है। दोस्तों, दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया माना जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6,650 किलोमीटर है, जबकि कई ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लंबाई तकरीबन 6,852 किलोमीटर है। ये दरिया सूडान, मिस्र और कई अफ्रीकी ममालिक से गुजरता है और हजारों सालों से उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। दोस्तों, अब जरा तारीख की बात करें तो आपको ये सुनकर वाकई हैरानी होगी कि सूडान की तहजीब मिस्र से भी ज्यादा कदीम मानी जाती है। जी हाँ, जिन फिरौनों और अहराम मिस्र के बारे में हमने बचपन से सुना, उनसे भी पहले की एक शानदार तहजीब सूडान की सरजमीन पर आबाद थी। इस तहजीब को न्यूबियन तहजीब कहा जाता है, जो दरियाए नील के किनारे परवान चढ़ी। ये वो दौर था जब सूडान में कुश नाम की एक ताकतवर बादशाहत कायम थी, जिसने कई सदियों तक मिस्र और शुमाली अफ्रीका पर हुकूमत की। ये अपने वक्त के माहिर कारीगर और इल्म व हिकमत के उस्ताद थे। उन्होंने अपने बादशाहों के लिए दर्जनों छोटे मगर खूबसूरत पिरामिड्स तामीर करवाए। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सूडान में आज भी 200 से ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं। ये पिरामिड मिस्र के मशहूर अहराम से तो छोटे हैं, लेकिन उनकी तादाद कहीं ज्यादा है और ये अपनी खूबसूरती और बारीकी में किसी से कम नहीं। ये पिरामिड ज्यादातर मेरोए, नूरी और अल बजराविया के इलाकों में वाक़े हैं। इन जगहों को देखकर अंदाजा होता है कि ये कौम फन्ने तामीर, रियाजी और फल्कियात में कमाल रखती थी। ये बात साबित करती है कि सूडान एक बहुत कदीम और तारीखी मुल्क है। ये जमीन सिर्फ रेत या दरिया नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी तहजीबों, बादशाहों और राजों की अमीन है। दोस्तों, सूडान एक ऐसा मुल्क है जिसके नीचे सोना, तेल और मादनी खजाने छुपे हैं, मगर ऊपर की जमीन पर भूख, जंग और लाशें फैली हुई हैं। कुदरत ने उसे दौलत दी, लेकिन इंसानों ने इस दौलत को खून की तिजारत बना दिया। अल्फाशर शहर में इंसानियत का वो भयानक मंजर नजर आता है जहां एक दिन में हजारों मुसलमान मार दिए गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब पर बम बरसाए गए। अस्पतालों पर हमले हुए, मरीजों को जिंदा जला दिया गया और दुआओं की जगह चीखों ने ले ली। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये जुल्म करने वाले भी मुसलमान ही हैं। सूडान के अंदर दो ताकतवर ग्रुप आमने सामने हैं। एक तरफ है सूडानी आर्मी SAF, जिसकी क़यादत जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के हाथ में है, जिसे मिस्र, तुर्की और ईरान की हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF, एक बागी तंजीम जिसकी क़यादत एक बागी कमांडर मोहम्मद हमदान दकलो, जिसे हमीदती कहा जाता है, वो कर रहा है। एक ऐसा शख्स जो कभी ऊंट चराता था मगर आज अरबपति जंगजू बन चुका है। UAE इस ग्रुप को असलहा और पैसा दोनों देता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों UAE ऐसा क्यों कर रहा है? इसका बिल्कुल सीधा जवाब है सूडान के नीचे छुपे सोने के पहाड़। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूडान के पास 16 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जिसकी मालियत 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। जो सोना आप UAE की चमकती दमकती गोल्ड मार्केट्स में देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी सूडान से स्मगल होकर जाता है। यही सोना, यही दौलत आज सूडान के बेगुनाह मुसलमानों के खून की कीमत बन चुकी है। दोस्तों, अल्फाशर शहर अब एक कब्रिस्तान बन चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों और अमरीकी यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जमीन पर हजारों लाशें बिखरी हुई हैं। औरतों और बच्चों की इज्तिमाई कब्रें बनाई गई हैं और पूरे इलाके में बमबारी के काले धुएं उठ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है मगर दुनिया खामोश है। अल्फाशर की मिट्टी आज चीख रही है। इन बच्चों की लाशें खामोशी से पूछ रही हैं, हमने किसका कसूर किया था? हमें क्यों मारा गया? लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो मासूम लोगों को क्यों मार रहे हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है, लालच। आज सूडान तकसीम के दहाने पर खड़ा है। मशरिक में फौज का कंट्रोल, मगरिब में बागियों की हुकूमत। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और पीने के लिए साफ पानी तक मयस्सर नहीं। ये वही सूडान है जो कभी अफ्रीका का अनाज घर कहलाता था, मगर अब मिट्टी, खून और भूख का समंदर बन चुका है। दर हकीकत सूडान के कुदरती वसाइल पर कब्जे की दौड़ ने इंसानियत को दफन कर दिया है। अरब ममालिक हों या मगरबी ताकतें, सब इस खेल के खिलाड़ी हैं। कोई सोने के लिए लड़ रहा है, कोई बंदरगाहों के लिए
और बीच में मर रहा है सिर्फ एक आम सूडानी। आज अल-फाशर के मैदानों में बहने वाला खून सिर्फ सूडान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर पर एक सियाह दाग है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सूडान के मजलूम मुसलमानों पर रहम फरमाए, उनकी सरजमीन को अमन, इंसाफ और आजादी नसीब करे, आमीन। अब वापस आते हैं अपने सूडान के सफर पर। यहाँ दर्जा हरारत अक्सर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता, यानी सारा साल मौसम गर्म ही रहता है। लेकिन इस गर्मी में भी यहाँ के लोग अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजारते हैं। शहर के हर कोने में आपको कॉफी के छोटे छोटे स्टॉल्स नजर आएंगे, जहाँ सूडानी कॉफी अपनी खास खुशबू और जायके की वजह से बहुत मशहूर है। ये कॉफी तेज होती है लेकिन इसका जायका लाजवाब होता है। खर्तूम के बाजार भी बहुत पुररौनक हैं। यहाँ कपड़े, मसाले और मकामी सौगात के साथ साथ एक बड़ी सोने की मार्केट भी मौजूद है। इस मार्केट में सोने के जेवरात बाकी ममालिक की निस्बत काफी सस्ते मिल जाते हैं, इसीलिए दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ सोना खरीदने आते हैं। चले दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं पोर्ट ऑफ सूडान की तरफ। ये सूडान का सबसे अहम शहर है क्योंकि ये रेड सी के किनारे वाक़े है। यही वो जगह है जिस पर दुनिया के कई बड़े ममालिक की नजरें जमी हुई हैं, क्योंकि ये दुनिया का एक इंतहाई अहम तिजारती रास्ता है। पोर्ट ऑफ सूडान के लोग ज्यादातर मछली पकड़ने के कारोबार से वाबस्ता हैं। यहाँ आपको अरबी कल्चर भी सबसे ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि सऊदी अरब के शहर जद्दा से इसका समंदरी फासला सिर्फ 288 किलोमीटर है। चले अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सूडान के कदीम शहर सवाकिन में। ये शहर भी बहरा अहमर के किनारे वाक़े है। कहा जाता है कि ये जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की है और रिवायतों के मुताबिक वो यहाँ जिन्नात को कैद किया करते थे। सवाकिन में आज भी ऐसे कदीम पत्थर मौजूद हैं जो समंदर की तह से निकाले गए थे और आज माजी की एक निशानी के तौर पर महफूज हैं। ये शहर एक जमाने में सल्तनत उस्मानिया का भी हिस्सा रहा है और आज भी यहाँ उस दौर के इमारतों के आसार वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। कभी ये शहर एक अहम बैनुल अक़वामी पोर्ट के तौर पर जाना जाता था, मगर अब ये बंद कर दिया गया है और सिर्फ तारीखी याद के तौर पर बाकी है। इसके अलावा सूडान का नाका सिटी भी कदीम तारीख पेश करता है। ये शहर इतना अहम है कि यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर रखा है। ये सब इस बात की अलामत है कि सूडान न सिर्फ कुदरती हुस्न से माला माल है बल्कि तारीख और तहजीब का खजाना भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।